उत्तर प्रदेश के मथुरा में धारा 144 लागू, फिर से बड़े दंगे की तैयारी। हिंदू महासभा के लोगों ने किया मथुरा की मस्जिद में मूर्ति रखने का ऐलान के बाद से हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। चुनावों से पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले दिनों हिंदू महासभा संगठन द्वारा ऐलान किया गया कि हम मथुरा की मस्जिद में 6 दिसंबर को मूर्तियां स्थापित करेंगे। यानी खुलेआम हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है कि हम 6 दिसंबर को मूर्तियां रखेंगे। और दोस्तों, सोचने समझने वाली बात है कि जब हिंदू महासभा के लोग मस्जिद में मूर्तियां रखेंगे तो दंगे भड़क सकते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है। मस्जिद में मूर्ति रखने के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस चौकन्ना हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने मूर्तियां रखने का ऐलान किया है उनमें से अमित मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ऐलान के बाद से मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक तरह से मथुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि इस खबर को छापा भी गया है। मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने की हिंदू महासभा की धमकी के बाद मथुरा में लागू धारा 144। हैरत की बात यह है कि यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले किया जा रहा है और कहीं न कहीं चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो असल मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। हालांकि मथुरा के डीएम ने चेतावनी दी है कि हम माहौल को किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं देंगे और अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जनवरी दूर नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी की गारंटी पर सरकार को चेताया। दरअसल केंद्र सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो और सोमवार को संसद में इसको लेकर बिल भी पेश किया जाएगा, लेकिन किसान नेताओं को रुख नरम नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुंबई में कुछ ऐसे रुख का इजहार किया है। एनआई के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा, सरकार धोखा कर रही है, सावधान रहने की जरूरत है। अभी सरकार बात करने की लाइन में नहीं आई है। ये सरकार षड्यंत्रकारी, बेईमान और धोखेबाज है। किसान समाज और मजदूरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। एनआई न्यूज एजेंसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कहते हैं, भारत सरकार को अपने तरीके सुधारने चाहिए और एमएसपी पर एक कानून लाना चाहिए, अन्यथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर और किसान सभी हैं। मुंबई में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बातें कही। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अपना रुख बदल लेना चाहिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून तुरंत लाया जाए, अन्यथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर और किसान भी वही है। एनआई के एक वीडियो में किसान नेता राकेश टिकैत कहते दिख रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक समूह हैं, वो हमें बात नहीं समझा पाए तो सरकार चाहे तो हमें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दे। भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, जो गुंडागर्दी वो करना चाहते हैं वो नहीं चलेगी। किसान ने 1 साल बहुत झेल लिया, दिमाग ठीक करके एमएसपी पर कानून बना दे, वरना 26 जनवरी दूर नहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, किसान भी वही है, सरकार बात कर ले। तो दोस्तों, अब आप किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान को भी सुन लीजिए। भाई जिसे नहीं समझा पाए हमें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दो। हम एक समूह हैं, हमें आतंकवादी घोषित करके हमने अपनी बात उठाई, हमको घोषित करके जेल में डाल दो। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। अरे आप गौरतलब है कि पिछले साल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस दौरान कई जगहों पर ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उपद्रव देखने को मिला, जबकि एक समूह लाल किले तक झंडा पहुंचाया गया था और वहां उसने धार्मिक प्रतीक वाला झंडा फहराया था। ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किसान की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला ने बोला, बीजेपी पर हमला, सीएम और डिप्टी सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला पर सीधे संगठित अपराध को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जींद की ऐतिहासिक धरती को गुंडे की धरती बना दिया गया है और यहाँ किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सुरजेवाला पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस के धरना व प्रदर्शन को संबोधित करने पहुंचे थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डकैती और लूटपाट जींद के मानचित्र का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में श्याम सुंदर वंसल के हत्यारे नहीं हुए तो कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ेगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से
अनुरोध किया कि अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हरियाणा में संविधान एवं कानून का शासन बहाल करवाएं। इस दौरान सुरजेवाला ने मांग की महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष एयरटाइटी गठित होनी चाहिए जो जींद एवं आसपास के क्षेत्रों में गठित फिरौती, लूटपाट, पलायन जैसे मामलों की जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। रणदीप सुरजेवाला ने इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। डेंटल नियुक्ति घोटाला सामने आने के बाद से ही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।